हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग जो मैटर्स इन आवर सराउंडिंग जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, आज उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग टच करेंगे कि किसी भी मैटर की स्टेट को बदला जा सकता है क्या। अगर बदला जा सकता है तो उसके क्या तरीके हैं, कैसे हम जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे हमारे पास में एक मैटर है जिसको सब लोग जानते हैं H2O, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर। क्या बोलते हैं, वाटर। सबको अवेयरनेस है H2O के बारे में। अगर हम देखें तो ये 3 स्टेट में पाया जाता है। आप वाटर वेपर्स की बात भी करते हैं, आप लिक्विड जो पानी हम पीते हैं रूम टेम्परेचर पे उसकी भी बात करते हैं, और आप आइस की भी बात करते हैं। यानी एक H2O आपको तीनों स्टेट में मिलता है, चाहे वो गैशियस स्टेट हो, ये आपकी कौन सी स्टेट कहलाएगी, गैशियस स्टेट। ये आपकी कौन सी कहलाएगी, लिक्विड स्टेट। और ये आपकी कौन सी स्टेट कहलाएगी, सॉलिड स्टेट। क्वेश्चन ये है कि क्या हम किसी मैटर की फिजिकल स्टेट को बदल सकते हैं क्या। तो द आंसर इज यस। अब अगर आपको बोला गया है कि मैटर की स्टेट को बदला जा सकता है, तो अब दूसरा आपके पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होगा, आप ये पूछेंगे कि इसका तरीका क्या है। तो तरीका देखिएगा आप, आज हम यही पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन मैंने यही लिखा है, हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। यही क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो अगर मैं इसको एक डायग्राम वाइज समझाने की कोशिश करूं, उससे पहले आप एक चीज़ देखिएगा, हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। तो किसी भी मैटर की स्टेट को बदलने के लिए देखिए दो आंसर हैं आपके, इसमें दो तरीके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दो नई चीज़ों की बात हम करेंगे। आंसर है इसका यस, देयर आर 2 मेथड्स to change the state of matter, to change the state of matter। उसमें जो पहला पॉइंट है बाय चेंज इन टेम्परेचर या बाय चेंजिंग टेम्परेचर। क्लियर है। टेम्परेचर हम लोगों ने पढ़ा था, टेम्परेचर की वेरियस यूनिट्स हम लोगों ने पढ़ी थी। तो पहला पॉइंट है, आप जो मैटर है उसकी स्टेट को बदल सकते हैं। कैसे, टेम्परेचर को बदलकर। कैसे, टेम्परेचर को बदलकर। एग्जाम्पल देखिएगा, देखिए टेम्परेचर को बदलने का मतलब क्या है कि अभी जो एग्जिस्टिंग टेम्परेचर है, जैसे मान लीजिए मैं पानी की बात करूं, वाटर की बात करूं, जो कि आपके घर में मटके में रखा है। क्लियर है। तो अगर वो मटके में रखा है तो कहाँ रखा है, रूम पे रखा है, रूम में रखा है। तो वाटर जब रूम में है तो वो कहाँ, उसका टेम्परेचर क्या होगा, एट रूम टेम्परेचर। पानी का टेम्परेचर क्या होगा, एट रूम टेम्परेचर, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर। ये टर्म्स आप थोड़ी सी याद रखिएगा। और रूम टेम्परेचर कभी 27 भी हो सकता है, कभी 28 भी हो सकता है। अभी गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं तो 35 भी हो सकता है, लेकिन हम जो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं वो कितना लेते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड। या केल्विन के अंदर अगर इसको कन्वर्ट करना हो तो मैंने आपको सिखाया था, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल है, जो भी डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड आपके इसमें अवेलेबल है उसमें आप कितना ऐड कर दें, 273, देन यू विल गेट 298 केल्विन। तो जब पानी रूम टेम्परेचर पे रखा है तो वो कौन से स्टेट में मिलता है हम लोगों को, लिक्विड। जो पानी आप पीते हैं मटके में से निकाल के। लेकिन अगर आपने पानी का टेम्परेचर क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, मैंने बोला बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर दो तरीके से हो सकता है। जो अभी टेम्परेचर है मीन्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, उससे हम कम भी कर सकते हैं। चेंज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरी आज एग्जिस्टिंग इनकम कितनी है, मान लीजिए 10,000 रुपीज़ पर मंथ। तो अब मेरी इनकम में चेंज दो तरीके से हो सकते हैं। इनकम बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। बढ़कर सपोज कीजिए 20,000 भी हो सकती है और घटकर मान लीजिए 2,000 भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। तो चेंज का मतलब क्या होता है, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर मैं पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना कर दूं, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो यही वाटर तो वाटर रहेगा, यानी वो H2O ही रहेगा, लेकिन स्टेट क्या हो जाएगा, सॉलिड। स्टेट क्या हो जाएगा, सॉलिड। क्या बन जाएगा, आइस। सब लोग जानते हैं पानी के केस में अगर पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो वो कौन से स्टेट में है, आइस पर। और अगर यही टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया, बढ़ा कर कितना कर दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड और उससे ज़्यादा, तो आपको
जो आपका पानी है, पानी तो पानी ही रहेगा, लेकिन उसका स्टेट क्या हो जाएगा, वेपर्स बनेंगी, ध्यान रखिएगा, और वो कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस। तो यही कॉन्सेप्ट है, मैंने यही लिखा है कि क्या किसी मैटर की स्टेट को बदला जा सकता है, क्या, द आंसर इज यस। और हमने पहला पॉइंट क्या लिखा है, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो चेंजिंग टेम्परेचर का मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ाकर भी आप स्टेट बदल सकते हैं, और टेम्परेचर को, जो एग्जिस्टिंग टेम्परेचर है उसको कम करके भी आप किसी भी मैटर की स्टेट को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। क्लियर है। तो एक तरीका ये हुआ, और दूसरा तरीका क्या है, देखिए, पहला है बाय चेंजिंग टेम्परेचर, दूसरा आप देखिएगा, दूसरा तरीका है बाय चेंज इन प्रेशर। दूसरा तरीका क्या है, बाय चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर कैसे, जैसे मान लीजिए, वही सेम कॉन्सेप्ट है, प्रेशर को चेंज करने का मतलब जो एग्जिस्टिंग टेम्परेचर है। देखिए, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की हम लोग बात कर सकते हैं, जो मैटर होता है, जैसे सपोज कीजिए हम लोग अपनी बात करें, इवन वी आर मैटर, हम खुद मैटर हैं। तो हर मैटर के लिए दो बड़ी खास चीज़ें होती हैं, एक उसका प्रेशर, एक उसका टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए मैं मेरी बात करूं, तो आज हम लोग अगर मान लीजिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो क्या हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे, क्या हम लोग जी पाएंगे, क्या हमें रहना आसान होगा प्लैनेट के ऊपर? नहीं। हमारी एक टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता होती है, ध्यान रखिएगा। तो हर मैटर के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं दो, एक उसका प्रेशर, एक उसका टेम्परेचर। और हर बंदा एवरेज कंडीशंस में ही सबसे बेटर सर्वाइव करता है। तो हम उस एवरेज कंडीशन को अभी प्रेशर और टेम्परेचर के रूप में बोल देते हैं, नॉर्मल प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर। तो नॉर्मल टेम्परेचर तो हमने क्या लिया है, रूम टेम्परेचर, दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और नॉर्मल प्रेशर हम क्या लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर हम क्या लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब अगर मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोगों पर लग रहा है, अब अच्छा, कई लोगों को ये पता नहीं होगा प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर क्या होता है, पी से डिनोट करते हैं। प्रेशर होता है एफ अपॉन ए। प्रेशर क्या होता है, एफ अपॉन ए, वेर एफ इज व्हाट, फोर्स, और ए क्या है, एरिया। जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए ये सर्फ, जैसे मान लीजिए ये हमारा बोर्ड जो है एक एरिया है, रेक्टेंगुलर शेप एरिया है। अब इसके परपेंडिकुलर अगर मान लीजिए मैंने फोर्स लगाया, जैसे यूं अगर मैंने फोर्स लगाया है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, ए को आप क्या कर दें, जब भी ऐसी इक्वेशन आती है तो डिनोमिनेटर को आप क्या कर देते हैं, 1। तो ए एरिया को इंडिकेट कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो जैसे ही मैं यहाँ 1 रखूँगा, तो पी किसके बराबर हो जाएगा, एफ के। पी किसके बराबर हो जाएगा, एफ के। क्लियर है। तो प्रेशर उस फोर्स के बराबर होता है, प्रेशर उस फोर्स के बराबर होता है। ये हम पढ़ेंगे फिजिक्स में, ध्यान रखिएगा। बट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे भी यहाँ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने प्रेशर की बात की है, हम करने वाले हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक आइडिया लेके ज़रूर चलते हैं। प्रेशर उस फोर्स के बराबर होता है जो कि परपेंडिकुलर लगता है, जो कि परपेंडिकुलर लगता है किस पर, यूनिट एरिया पर। किस पर, यूनिट एरिया पर। यानी फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, या मैं और क्लियर करूं, परपेंडिकुलर फोर्स ऑन यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। क्लियर है। तो अभी जैसे मान लीजिए मैं इस समय इस कमरे में खड़ा हूं, तो क्या मुझ पर प्रेशर लग रहा है? जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो क्या आप पर प्रेशर लग रहा है? द आंसर इज यस, क्योंकि हम सब लोगों के ऊपर एक एटमॉस्फेयर है, एक एयर का क्लस्टर है, वो हम सब लोगों पे क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, जिसकी वैल्यू जिसका वैल्यू कितना है, 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक। क्या बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक, जिसको हम बोलते हैं वायुमंडलीय दबाव। हिंदी में अगर अपन बात करें, वायुमंडल को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक दबाव, मतलब प्रेशर। तो क्या ये क्लियर हुआ कि आपको प्रेशर और फोर्स दो अलग अलग बातें हैं? द आंसर इज यस, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपॉन ए। क्या होता है, एफ अपॉन ए। अब तो आप फिजिक्स समझने लगे हैं। देखिए, फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूटन। क्या कहलाता है, न्यूटन। जबकि जो प्रेशर है उसके फॉर्मूले में दो बातें आ रही हैं, एक तो फोर्स और दूसरा एरिया। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, और एरिया का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्या प्रेशर और फोर्स में अंतर होता है क्या, बिल्कुल अब आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। द आंसर इज यस, क्योंकि फोर्स का आप
कैसे अंतर कर पाएंगे फिजिक्स में, दो चीज़ों के बीच में अगर आपसे अंतर पूछा जाए तो कैसे कर पाएंगे। सबसे बढ़िया तरीका है, आपको उनके ऐसे यूनिट्स याद होने चाहिए। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम स्टेप बाय स्टेप, आपको बहुत सारी चीज़ों के ऐसे यूनिट समझ में आना चालू हो जाएंगे, वहाँ से आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो प्रेशर और फोर्स में अंतर होता है, क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। क्लियर है? तो मैंने आपको क्या बोला कि क्या हम सब लोगों पे कोई प्रेशर काम कर रहा है क्या इस समय, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे, जिस समय मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या मेरे घर में रखी हुई हर चीज़ जो कि आपकी सराउंडिंग में है, जो कि एटमॉस्फेयर में रखी है, तो उन सब पर एक प्रेशर लग रहा है। किसका? एयर का, जो कि हमारे चारों तरफ है, और उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1 atm। क्या बोलते हैं? 1 एटमॉस्फेरिक। So that 1 atmospheric is normal pressure. That 25 डिग्री सेंटीग्रेड which is known as room temperature is normal temperature. ये सामान्य कंडीशन है। क्लियर है? ये वो कंडीशन है जिसमें जो चीज़ आपको आज दिख रही है, जैसे मान लीजिए चेयर आपके घर में रखी है, आपके घर में टीवी सेट रखा है, आपके घर में ट्यूबलाइट रखा है, आपके घर में मोबाइल रखा है। मोबाइल आपको सॉलिड दिखता है कब? जब वो नॉर्मल कंडीशंस में है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल कंडीशन? नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक आयरन नेल रखा हुआ है, या जिम करने की रॉड रखी है सपोज कीजिए, तो वो आपको सॉलिड नज़र आती है, बट दे आर सॉलिड इन नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशंस मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर। अब हम उनमें बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मैं प्रेशर को बढ़ा भी सकता हूँ या घटा भी सकता हूँ। तो डेफिनेटली जैसे ही आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे या प्रेशर को चेंज करेंगे तो स्टेट क्या होगी? बदलेगी। तो यही आज हमारा टॉपिक है कि चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। एक चीज़ ज़रूर आप याद रखिएगा, आपने अभी तक क्या समझा कि हम मैटर की स्टेट को बदल सकते हैं। कैसे? बाय चेंज इन टेम्परेचर और बाय चेंज इन प्रेशर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर जो अभी है, इट मीन्स रूम टेम्परेचर, वहाँ से आप ऊपर भी जा सकते हैं या फिर आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। और चेंज इन प्रेशर का मतलब जब आप नॉर्मल कंडीशन में है, नॉर्मल प्रेशर आप लोगों पे कितना है? 1 atm है। कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक है। तो इसको हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। बढ़ाएंगे तो भी स्टेट चेंज होगी और घटाएंगे तो भी स्टेट चेंज होगी। तो ये अब तक का हमारा टॉपिक था। एक पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, इन दोनों पे मैं एक नोट लिख देता हूँ। देखिए, यानी आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि किसी भी मैटर की जो स्टेट है वो प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्लियर है? कैसे करेगी वो भी हम पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जिस समय आप टेम्परेचर को बदल रहे हैं उस समय प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। आपके अच्छे रिजल्ट्स के लिए प्रेशर को आप क्या रख दें? कांस्टेंट। ये एक तरीका होता है, क्योंकि अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा जो मैटर का स्टेट है वो प्रेशर पर भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो जिस समय आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, प्रेशर को क्या रखेंगे? कांस्टेंट। और जिस समय आप प्रेशर को चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर को क्या रखेंगे? कांस्टेंट, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। ये अब तक की जो हमने पढ़ा है वो आपको बात समझ में आनी चाहिए। यानी जिस समय हम स्टेट जो मैटर है उसकी स्टेट को बदल सकते हैं, क्या? द आंसर इज यस। दो तरीके हैं, प्रेशर को बदल के या टेम्परेचर को बदल के। जिस समय प्रेशर बदल रहे होंगे उस समय टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। जिस समय टेम्परेचर में बदलाव कर रहे होंगे प्रेशर मस्ट बी कांस्टेंट। तो ये अब तक का टॉपिक था। अब देखिए, हमने 3 स्टेट पढ़ी है। 3 स्टेट में जो आपस में इंटरचेंज होते हैं उनके नाम क्या हैं, प्रोसेसेस के नाम क्या हैं, तो वो देखिएगा। एक छोटा सा हम ट्रायंगल जनरेट करके बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए, पहले हमने एक जो अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अब मैं टेम्परेचर क्या कर सकता हूँ? बढ़ा भी सकता हूँ और घटा भी सकता हूँ। तो इसको देखिए, समझने के लिए आप तीनों स्टेट लिख लें। 3 स्टेट हम लोग जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे तो देखिएगा, सॉलिड में पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, ध्यान रखिए। अब देखिए, मैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, तो उस समय प्रेशर क्या होगा? प्रेशर
इज कांस्टेंट, ये आप मान के चलेंगे, ध्यान रखिएगा। अब सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या एक बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, ध्यान रखिए, और लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर दूर हैं, और गैस में जो पार्टिकल हैं वो ध्यान रखिएगा कंटेनर अगर खुला है तो आपको बाहर तक नज़र आ सकते हैं। लिक्विड को तो हम ओपन कंटेनर में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अब हमको देखिए, हमने लिखा है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर का मतलब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, या फिर हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिएगा, मैं यहां लिख देता हूं इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सॉलिड जब लिक्विड में बदलेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। लिक्विड जब गैस में बदलेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, सब लोग जानते हैं, बॉइलिंग। क्या हो जाएगा, बॉइलिंग। ये हुआ जब आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा, मेल्टिंग। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा, बॉइलिंग। इसको हम फ्यूजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुछ बुक्स में फ्यूजन भी ये शब्द यूज में आता है, तो आप ध्यान रखें। अब दूसरा क्या हो सकता है कि जब हम टेम्परेचर को घटाएं, क्लियर है, तो वो यहां आप लिख सकते हैं डिक्रीज इन टेम्परेचर। डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इन प्रोसेसेस के नाम क्या होंगे, जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। और जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। कुछ बुक्स इसको सॉलिडिफिकेशन भी लिखती है, तो वो लिख सकते हैं हम क्लियर है। तो हम लोगों ने 4 टर्म्स पढ़ी हैं, मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग। क्लियर है। जब डेफिनेशन अगर हम लोग बनाना चाहें, ये सब हम किसके माध्यम से कर रहे हैं, हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, बाय चेंज इन टेम्परेचर। बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो जिस समय हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाकर जब हम टेम्परेचर बढ़ाकर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोसेस क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। टेम्परेचर को बढ़ाकर हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोसेस क्या कहलाएगा, बॉइलिंग। अब बात आती है टेम्परेचर को कम करने की। चेंज का मतलब बढ़ाना भी हो सकता है और घटाना भी हो सकता है। तो जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो गैस किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में, जिसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। और लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में, जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। और ये मान के चलेंगे कि जिस समय टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, प्रेशर इज कांस्टेंट। ये बाय डिफॉल्ट दिमाग में रखिएगा आप ये चीज़। अब लास्ट एक अपने जहन में जो क्वेश्चन आ रहा होगा वो ये है कि क्या हम गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हम गैस को सॉलिड में और सॉलिड को गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? द आंसर इज यस। गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। और सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना भी क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। कुछ बुक्स में नाम अलग होते हैं, आप दोनों को सब्लिमेशन कह सकते हैं। तो कुल मिला के 6 प्रोसेस हो गए। 6 प्रोसेस में सबसे पहला है मेल्टिंग, जिसमें सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। दूसरा प्रोसेस है बॉइलिंग, जिसमें लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। थर्ड प्रोसेस है कंडेंसेशन, जिसमें गैस किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। फोर्थ प्रोसेस है फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, जिसमें लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में। और लास्ट जो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड गैस में बदलेगा डायरेक्टली या गैस डायरेक्टली किस में बदलेगी, सॉलिड में, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। खास केस है क्योंकि डायरेक्टली देखिए इट्स अ सिस्टमैटिक, पहले सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहिए, फिर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना चाहिए। लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे भी हैं, जैसा आपने देखा होगा। एक्सेप्शन का मतलब मेरा क्या है, इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक क्लास में 40 स्टूडेंट है, 40 में मैंने सभी बच्चों को एक टास्क दिया, 10 पेजेस लर्न करने के लिए दिए। तो
सब बच्चों को एवरेज मान लीजिए 2 घंटे का टाइम लगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन 40 में से 1 या 2 बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने उस काम को 30 मिनट में कंप्लीट कर लिया, तो दे आर एक्सेप्शन। क्लियर है? तो जनरली क्या होता है कि सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगी, लेकिन कुछ ऐसे भी सॉलिड्स हैं जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए, और कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जो गैशियस स्टेट से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होते हैं, सॉलिड स्टेट में, बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, सॉलिडिफिकेशन। कुछ खास सॉलिड के साथ ये घटना होती है, हर किसी में नहीं होता। जनरली सामान्यतः क्या होता है कि सॉलिड पहले लिक्विड बनेगा, लिक्विड फिर गैस बनेगा। क्लियर है? लेकिन जैसे हम पानी का एग्जांपल लें, पानी जब सॉलिड स्टेट में होता है तो आइस होता है, फिर वाटर बनता है जो हम पीते हैं, उसके बाद वो वेपर्स बनता है। लेकिन हमारे पास में कुछ ऐसे भी सॉलिड हैं, मैं एक एग्जांपल आपके सामने ले लेता हूँ जिसमें सब्लिमेशन होता है। वो है बहुत क्लासिक स्टैंडर्ड एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड। क्या है? अमोनियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है, गैशियस स्टेट में। या फिर आप लोगों ने देखा होगा कपूर की गोलियां, जो कि हम जब सर्दी में कपड़े पैक करके रखते हैं, हमारे स्वेटर्स वगैरह, तो वहाँ आपने देखा होगा आपकी मदर कुछ वाइट कलर की कपूर की गोलियां, नेफ्थलीन बॉल्स जिनको हम बोलते हैं, कपड़ों में रखती हैं, और जब वापस उनको अगली सर्दी में खोलते हैं तो वो आपको सॉलिड नज़र नहीं आता, वो गायब हो चुका होता है। तो किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये 2 एग्जांपल हम लोगों ने लिए, अमोनियम क्लोराइड और कपूर की गोली जिसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स। एग्जाम्पल हैं ऐसे सॉलिड्स के जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो ये अब हमने कुछ टर्म्स जो थी चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर के अंदर, जो कि हमने ये पढ़ा कि स्टेट को चेंज करना बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो 6 प्रोसेसेस हैं जिनको अब हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अब हम बात करते हैं मेल्टिंग की बात करते हैं, और आज थोड़ा सा जो हमारा स्टेट चेंज का कॉन्सेप्ट है वो और थोड़ा डीप बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेल्टिंग का मतलब आप सब लोगों को क्लियर है। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना। क्लियर है? बाय ये जितने भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं बाय चेंज इन टेम्परेचर के थ्रू कर रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपको बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जैसे मान लीजिए सॉलिड में मैंने एग्जांपल ले लिया आइस, और लिक्विड में मैंने एग्जांपल क्या लिया है, वाटर। क्लियर है? दोनों सब्सटेंस एक ही हैं, ये भी H2O है और ये भी क्या है, H2। मतलब फॉर्मूला वाइज दे आर सेम बट स्टेट्स आर डिफरेंट। यहाँ पर H2O है लेकिन सॉलिड स्टेट में है, यहाँ पे भी H2O है लेकिन लिक्विड स्टेट में है। क्लियर है? तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, चेंज इन स्टेट। किसकी बात कर रहे हैं, चेंज इन स्टेट। क्लियर है? तो जब भी चेंज इन स्टेट की बात होगी तो ध्यान रखिएगा, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की बात करेंगे, लेटेंट हीट की। किसकी बात करेंगे, लेटेंट हीट। अब ये क्या चीज है, ये कौन सा नया कॉन्सेप्ट है, वही हमको इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ना है। ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए मैं इसी को थोड़ा सा और जनरलाइज करूं, मैं बॉइलिंग की बात करूं, तो बॉइलिंग जो होता है वहां पर आप क्या करेंगे, लिक्विड को कन्वर्ट करेंगे किसमें, गैस में। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, पानी का एग्जाम्पल लिया है तो H2O लिक्विड, और जब वो वेपर्स बनेगा, गैस बनेगा, तो भी वो होगा H2O ही। क्लियर है? तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर भी एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, लेटेंट हीट का। क्लियर है? एक और चीज़ आप याद रखिएगा, जब आइस पानी में कन्वर्ट हो रही होगी तो हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, यानी टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। तो इस समय प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और हमने कितना प्रेशर ले लिया है, 1 एटमॉस्फेरिक। कुछ लोगों के दिमाग में, कुछ बच्चों के दिमाग में टेंशन हो रही होगी, एटमॉस्फेरिक क्या चीज़ है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा प्रेशर है, एयर प्रेशर है, उसका यूनिट है। जैसे फिजिक्स में किसी भी चीज़ को पढ़ते वक्त हमको यूनिट के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो ये प्रेशर का क्या है, यूनिट है। और कौन से प्रेशर का, एयर प्रेशर का। यहाँ पर भी क्योंकि हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं
तो यहाँ पर भी प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कितना होगा, यहाँ पे आप लिख लीजिए कांस्टेंट प्रेशर, और कांस्टेंट प्रेशर भी हमने कितना रखा है 1 atm। यहाँ पर भी P कांस्टेंट है, कितना है, P इज इक्वल टू कितना है 1। इस एटमॉस्फेयर को पूरा नहीं लिख के हम ATM भी लिख सकते हैं, स्मॉल ATM। आप ये वो बैंक वाला ATM नहीं है, ये एटमॉस्फेरिक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा किसका, बॉइलिंग का, और ये कॉन्सेप्ट किसका है, मेल्टिंग का। अब देखिए हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखिएगा। देखिए अगर हम बॉइलिंग की डेफिनेशन, मेल्टिंग की डेफिनेशन लिखें तो देखिए क्या लिखेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। मेल्टिंग, बहुत अच्छे से डेफिनेशन को देखिएगा, मेल्टिंग इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें मटेरियल की जो फिजिकल स्टेट है वो बदल रही है। मेल्टिंग इज अ फिजिकल चेंज in which solid state converts into, इसको आप थोड़ा इसी पेन से लिखिए, converts into किसमें, लिक्विड स्टेट। क्लियर है, सॉलिड स्टेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट एट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर है। अब हमने यहाँ पे बात किसकी की है, कोई भी सॉलिड। अब हमने जनरल बात की, ध्यान रखिए, कोई भी सॉलिड हो सकता है, वो आयरन भी हो सकता है। क्या आप आयरन, हम जब रूम में देखते हैं तो वो सॉलिड नजर आता है, क्या हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं? द आंसर इज यस, बाय चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाकर हम कर सकते हैं। क्लियर है। तो अब हमने जनरल सेंस में बात की है। इससे अगर आपका एग्जांपल लेना है तो पानी का एग्जांपल ले सकते हैं, वेयर आइस इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट, वेयर सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट एट कांस्टेंट प्रेशर। क्योंकि हम जो टेम्परेचर, हम जो मेल्टिंग पढ़ रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं? बाय चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है। तो ये हमारा मेल्टिंग का एग्जांपल है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज अ फिजिकल चेंज इन विच सॉलिड कन्वर्ट की जगह मेल्ट भी लिख सकते हैं। ऐसे ही आप बॉइलिंग की भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो ये एक बॉइलिंग की डेफिनेशन आप खुद अपने आप लिखेंगे। बॉइलिंग के लिए मैं लिख देता हूँ, ये आपको खुद को अपने नोट्स में लिखनी है। क्या करना है? डू योर सेल्फ, ध्यान रखिएगा। तो डेफिनेशन आप खुद लिखेंगे बॉइलिंग की। सेम प्रोसेस क्या लिखेंगे? बॉइलिंग इज अ फिजिकल चेंज इन विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस स्टेट एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर है। तो ये नोट डाउन करें, अपने नोट्स में अच्छे से देखें। देखिए इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है, बॉइलिंग जैसे ही आप लोगों ने देखा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग। अगर आप लोगों ने देखा तो एक बात आती है मेल्टिंग पॉइंट। तो अब देखिए, जैसे मैं बॉइलिंग पॉइंट को पहले ले लेता हूं, उसके बाद हम मेल्टिंग पॉइंट पे आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग तो आपको समझ में आ गया। बॉइलिंग वो प्रोसेस है, वो फिजिकल चेंज है जिसमें कोई भी लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है? गैस में कन्वर्ट होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर है। जैसे ही वो डेफिनेशन है, इसका एक पॉइंट आता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज होती है? बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी क्रूशियल पॉइंट, जहां पर आपको लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट के बारे में भी समझने को मिलेगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द टेम्परेचर एट विच, क्लियर है, द टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एक टेम्परेचर है। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, वो एक टेम्परेचर है। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट यानी इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस, वो एक टेम्परेचर है। तो द बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर एट विच, इसको थोड़ा सा कलर कोड करके, एट विच, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड
starts converting into गैस स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू गैस स्टेट। जैसे एग्जांपल देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। का मतलब क्या है कि जो पानी है वो वेपर स्टेट में स्टार्ट होना शुरू करता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। इट मीन्स क्या हो जाएगा, द वाटर स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू गैस स्टेट एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम आप मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, एक टेम्परेचर है, एट विच सॉलिड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट। जैसे पानी का एग्जांपल हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट है, अवेलेबल है, सबको पानी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है। तो पानी का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी 0 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस पर पानी क्या होता है, स्टार्ट होता है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना। ये नोट कीजिएगा। देखिए, अब हम जो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं कि जिस समय बॉइलिंग हम शुरू करते हैं उस समय क्या खास बात है, लेटेंट हीट कहाँ से आ गई और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या कहानी है, तो वो देखिएगा। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि जब मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमारे पास में क्या रखा है, पानी रखा है। क्लियर है। अब हमने इसको क्या किया, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर लगाकर हमने, देखिए हम इसको अगर लगातार गर्म करें, हीट प्रोवाइड करें, ध्यान रखिएगा, तो और यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए अगर पानी को मुझे वेपर में कन्वर्ट करना है तो गर्म तो करना पड़ेगा। इट्स अ सिंपल थिंग, क्योंकि हम टेम्परेचर को बदल रहे हैं, सब लोग ये जानते हैं। यहाँ थर्मामीटर्स की रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मान लीजिए इनिशियली जो मेरा वाटर है, अब हम ग्राफ अगर ड्रॉ करें, किसमें ग्राफ हमने फिजिक्स में भी ड्रॉ किए हैं काफ़ी। ये वाई एक्सिस ये हम ले लेते हैं, एक्स एक्सिस यहाँ पर हम ले रहे हैं टाइम, कोई भी रफ टाइम हम लोग ले लेंगे, ध्यान रखिएगा। और यहाँ हम क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर, क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। क्लियर है। टेम्परेचर किस में ले रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में। ऐसा यूनिट में नहीं लिया हमने, डिग्री सेल्सियस में लिया है। थर्मामीटर हमारा डिग्री सेल्सियस में हमको रीडिंग प्रोवाइड करवाएगा। मान लीजिए इनिशियली पानी जो हमारे कंटेनर में रखा है वो कमरे में रखा है, तो उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना होगा, रूम टेम्परेचर के बराबर। और रूम टेम्परेचर मान लीजिए हम जनरली 25 लेते हैं, 20 भी ले सकते हैं, बट जनरली हम 25 लेते हैं। 25 लेके आप शुरू कर लें भले ही। तो कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का जो इनिशियल जब थर्मामीटर रीडिंग नोट कर रहा होगा तो वहाँ पे उसकी रीडिंग कितनी आएगी, 25 सेंटीमीटर, 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। अब आप जब इसको गर्म करना शुरू करेंगे तो आप क्या देखेंगे, थर्मामीटर पे रीडिंग बढ़ेगी, 25 से टेम्परेचर बढ़ेगा। और ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर। कैसा आएगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है लीनियर का मतलब ऐसा स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन नजर आएगा। क्लियर है। मतलब टेम्परेचर 25, जैसे आपने इनिशियल यहाँ पे आप टाइम ले लें, ये 0, इसके बाद ये 2 मिनट्स, 3 मिनट्स या 2 ले लें, एक सिंपल सा सीक्वेंस बना लें, 4 मिनट, 6 मिनट्स, कुछ भी ले सकते हैं, दीज आर रफ वैल्यूज़, 8 मिनट्स, 10 मिनट्स। क्लियर है। हमने रीडिंग्स नोट करना चालू किया। हमने क्या देखा, नॉर्मली जो इनिशियली सब लोगों का अनुमान था, क्योंकि पानी को गर्म कर रहे हैं तो थर्मामीटर पे रीडिंग क्या होगी, बढ़ेगी 25 से 35, 40। तो लगातार टेम्परेचर बढ़ा। मान लीजिए यहाँ पे 50 है, यहाँ पे मान लीजिए 70 है, यहाँ 80 है, या थोड़ा सा और देखिएगा, 1-2 रीडिंग हम और ले लेते हैं। यहाँ 40 है, यहाँ 50 है, यहाँ 60 है, 80 है, 95 है,
इसके बाद लास्ट टेम्परेचर आया 100 डिग्री सेल्सियस। क्या आया? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या हुआ? पानी का टेम्परेचर बढ़ा, जो कि स्वाभाविक था। हम अनुमान लगा रहे थे कि पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मामीटर पे रीडिंग्स भी बढ़ेंगी, ये सबको क्लियर था लॉजिक। इसके बाद क्या हुआ? जैसे ही थर्मामीटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, हम अभी भी इसको गर्म कर रहे हैं, लेकिन थर्मामीटर का टेम्परेचर जो मैंने टाइम बढ़ता गया, लेकिन थर्मामीटर कहाँ पे आके अटक गया? 100 पर ही आकर अटक गया, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा। यानी ये जो टाइम पीरियड है 4 से लेके 8 के बीच का जो टाइम है, वहाँ पर टाइम तो बढ़ा लेकिन थर्मामीटर की रीडिंग नहीं बढ़ी, 100 पर आकर अटक गई। क्लियर है? कुछ समय तक जो पानी है उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, जबकि मैं हीट दे रहा हूं। तो देखिए, अब ये बड़ी शॉकिंग चीज है। ये क्या चीज है? यहां पर टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा? यही सीखने वाली बात है। यही कॉन्सेप्ट आता है किसका? जिस समय थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाए, ध्यान रखिएगा, वही क्रूशल पॉइंट है, वहीं पर स्टेट चेंज हो रहा है। तो किस समय, यानी किस टेम्परेचर पे थर्मामीटर का टेम्परेचर राइज अप होना बंद हो गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये ग्राफ हमने किसके लिए बनाया? फॉर वाटर। ये हमने क्या लिया है? फॉर वाटर के लिए। अगर अल्कोहल लेते तो ये पानी का जो टेम्परेचर है थर्मामीटर का, वो कहाँ आके अटक जाता? 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जिस जगह या जिस टेम्परेचर पर थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है वो रुक गया है, नहीं बढ़ रहा, वहीं पर एक्चुअली क्या हो रहा है? ये जो 2 मिनट लगे हैं वो सब किसके लिए हैं? यही क्या हो रहा है? चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। यहीं पर जो पानी है वो वेपर्स में बदल रहा है। क्लियर है? फिर थोड़ी देर के बाद आप क्या देखेंगे? जब सारा पानी वेपर बदल चुका होगा, फिर वापस थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ के वो 100, 110, 120 तक जाएगा। ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो अब हम लोगों ने इस ग्राफ से क्या समझा कि इनिशियली इस पॉइंट का आप ए मान लें, इस बी मान लें, और ये सी मान लें, और ये डी मान लें। तो ए बी तक का जो रीजन है, ये जो पानी के केस में ए से लेके बी तक का जो केस है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो रीजन है थर्मामीटर के ऊपर, उस समय क्या हुआ? ये जो ए बी रीजन की अगर हम बात करें, आप एक एक रीजन को डिफाइन कर सकते हैं। ए बी रीजन में क्या हो रहा है? देखिए, यहाँ पर टेम्परेचर पानी का लगातार बढ़ रहा है। और एक चीज आप याद रख लें, ये मैं ऊपर लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कौन से? पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये याद रखिएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। तो यानी यहां पर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी लगातार बढ़ रही है। ऐसे समझिए कि मुझे क्या करना है? स्टेट चेंज करना है। तो मान लीजिए पानी है, अब इसको मुझे वेपर्स में कन्वर्ट करना है। तो जब इनिशियली पानी है तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? एक अच्छा खासा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। पानी के मॉलिक्यूल लगातार क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। अब आपने उसको गर्म किया, तो जैसे ही गर्म करोगे तो पानी के मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन क्या होंगे? बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। क्लियर है? कंफर्म? तो जिस समय हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड से पानी को गर्म करना शुरू करते हैं, तो पानी के मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ना क्या होती है? शुरू होती है। धीरे धीरे बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है। फिर एक समय ऐसा आ जाता है जब जैसे मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें, 25 से 100 तक हमने हीट दी पानी को, और उस हीट के माध्यम से पानी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? बढ़ी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो पानी का टेम्परेचर भी क्या हुआ? बढ़ा। क्योंकि मैंने बोला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, अगर वो बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो 25 से पानी का टेम्परेचर कितना हो गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब पानी के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गए हैं। क्लियर है? और उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद, पानी के केस में वो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद अब आप जितनी भी हीट दे रहे हैं वो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ा रही, तो वो क्या कर रही है? ये वैसा ही केस है जैसे मान लीजिए मैंने एक स्टूडेंट को कमरे में भेजा और मैंने बोला कि बेटा 2 घंटे जा और बुक ले जा और पढ़ के आ। अब मान लीजिए 2 घंटे कमरे में तो गया, लेकिन सामने टीवी ऑन था। फिर मैंने 2 घंटे के बाद उससे पूछा कि बेटा तूने क्या किया? उसको कुछ भी याद नहीं हुआ। तो मेरे दिमाग में आया कि यार उसने 2 घंटे क्या किया? उसकी एनर्जी कहाँ वेस्ट हुई? तो उसकी सारी एनर्जी कहाँ वेस्ट हुई? टीवी में प्रोग्राम देखने के लिए, कार्टून देखने के लिए। ऐसा सब लोगों के साथ होता है।
वही सेम कॉन्सेप्ट है कि जब मैंने पानी को हीट अप किया, तो जब हम लगातार पानी को गर्म कर रहे हैं तो नॉर्मल 25 से 100 डिग्री तक उसका टेम्परेचर बढ़ा, जो कि एक सामान्य घटना थी। सभी को ये अनुमान था कि अगर बच्चा यार कमरे में 2 घंटे बैठेगा तो पढ़ेगा, बुक उसको याद हो जाएगी। वैसे ही सेम जब हमने पानी को गर्म किया तो गर्म करने से पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, ये एक अनुमान था जो कि हुआ, 25 से 100 तक तो पहुंच गया। 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अटेन होने के बाद हम लगातार पानी को गर्म कर रहे हैं, लेकिन अब पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। ये शॉकिंग चीज़ है। तो यहाँ दिमाग में क्वेश्चन आया कि भाई उस समय दी गई हीट कहाँ पर गई, थर्मामीटर पे टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा। इन्हीं क्वेश्चन ने हम लोगों को परेशान किया और यहीं कॉन्सेप्ट आया लेटेंट हीट का। लेटेंट मतलब होता है हिडन। तो जिस समय टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ पानी के केस में, उस समय 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जितनी भी हीट आप पानी को दे रहे हो वो पानी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाती, और अगर पानी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी तो थर्मामीटर पे टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा। तो वो हीट गई का, वो सारी हीट अब जो है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको ब्रेक करने का काम कर रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने का काम नहीं कर रही। तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है, वो दी गई सारी एनर्जी कुछ और काम में लग गई है जिसको थर्मामीटर नहीं पकड़ पा रहा। तो वहाँ जितनी भी हीट आप दोगे, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी बॉइलिंग पॉइंट पर जितनी भी हीट आप किसी भी लिक्विड को दोगे, वो सारी हीट क्या करेगी, स्टेट चेंज करने का काम करेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने का काम नहीं करेगी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इस ग्राफ के अंदर, इस पूरे बीसी रीजन में एक्चुअली क्या हो रहा है आप लिख सकते हैं। देखिए एबी रीजन में तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग। ये देखकर हम बता सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, क्योंकि यहाँ ग्राफ सीधा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग। अब नेक्स्ट है बीसी के लिए, आप क्या बोलेंगे, बीसी रीजन में क्या हुआ, क्या टेम्परेचर बढ़ा। अब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल नहीं बढ़ रही। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट। और जहां चेंज इन स्टेट का कॉन्सेप्ट आए वहीं पर क्या बात होती है, लेटेंट हीट की। तो इस समय जितनी भी हीट आपने दी नीचे से, वो सारी क्या कर रही है, मैटर की स्टेट को बदल रही है। वो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा रही, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने का काम कर रही है। क्योंकि जैसे लिक्विड के पार्टिकल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्टेट टूटेगा, अब मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे और वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस बीसी रीजन में, यानी बॉइलिंग पॉइंट पर, ध्यान रखिएगा पानी दोनों स्टेट में मौजूद है, लिक्विड में भी और गैस में भी। जब तक सारा पानी वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाए तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब बीसी जो रीजन है, अगर वहाँ आपसे पूछा जाए पानी का कौन सा स्टेट होगा, तो आप क्या बोलेंगे, पानी लिक्विड में भी है, लिक्विड स्टेट में भी है और गैसियस स्टेट में भी है। यानी यहाँ पानी की दोनों स्टेट मौजूद है, लिक्विड स्टेट भी और गैसियस स्टेट भी। जैसे ही सी पॉइंट के बाद अब टेम्परेचर बढ़ना चालू हुआ, इसका मतलब ये है कि अब सारा पानी वेपर्स बन चुका है और अब जो हमारा कंटेनर है वो पूरा खाली है, और अब कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसको कौन रिकॉर्ड कर रहा है, थर्मामीटर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बीसी जो बॉइलिंग पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, जहाँ पे स्टेट चेंज अगर हो रहा है, वहाँ पर मैटर की 2 स्टेट होती है। जैसे इस केस में जो पानी है वो लिक्विड स्टेट में भी है और गैसियस स्टेट में भी है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे मेल्टिंग पॉइंट होता है पानी का, तो अगर आपसे पूछा जाए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी कौन सी स्टेट में मौजूद है, तो लोग इसका आंसर देते हैं सॉलिड स्टेट। नहीं, इसका आंसर गलत है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी आइस भी है और लिक्विड भी है, ये आप ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और आप लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट को भी समझे होंगे। लेटेंट हीट किस रीजन में है, उस रीजन में है जहाँ पर टेम्परेचर नहीं बढ़ता, यानी बॉइलिंग पॉइंट पर, एट बॉइलिंग पॉइंट, एट मेल्टिंग पॉइंट, जहाँ पर क्या अकर हो रहा है, स्टेट चेंज। यानी ये जो इतना टाइम पीरियड है, ये जो 4 मिनट का टाइम है, इस समय क्या हो रहा है, कंप्लीट स्टेट चेंज अकर हो रहा है। और जितने भी हीट हम लोग दे रहे हैं वो थर्मामीटर नहीं पकड़ पा रहा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही। तो वो एनर्जी गई कहाँ, वो एनर्जी कहाँ गई है, पार्टिकल्स के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में खर्च हो रही है। क्लियर है? सेम आप मेल्टिंग के लिए आप एनसीईआरटी से पढ़िएगा। आगे आने वाले लेक्चर्स में इसको और कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अच्छे से नोट्स बनाइएगा, बहुत अच्छे से वीडियो देखिएगा। आज के लिए काफ़ी है।